नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जो कल्याण मासिक का कृपानुभूति अंक है उसके तहत जो मैंने जो सत्य घटना की पर आधारित जो कहानी की श्रृंखला शुरू की है उसके तहत आज मैं प्रभु रामचंद्र जी की जो कैसी कृपानुभूति अपने एक भक्त श्री भंवरलाल जी पाराशर इनके ऊपर हुई, उनकी ज़िंदगी में ये सत्य घटना पर आधारित एक कहानी है। तो वो मैं आपको सुनाऊंगा। जैसे छपी है कृपानुभूति अंक में वैसे कि वैसे मैं आपको सुनाऊंगा। तो बहुत ही रोचक कहानी है। ऐसी कहानी जो भक्ति भाव बढ़ाने वाली कहानियाँ होती है, बहुत सी कहानियाँ जितनी भी कृपानुभूति अंक में है उतनी सत्य घटना पर आधारित है। कैसे भगवान ने अपने भक्तों के जीवन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृपानुभूति की है। तो ये बहुत ही ये ऐसे भक्ति बढ़ाने वाली कहानी रहती है जिससे आपकी जो आध्यात्मिक उन्नति होती है, भक्ति भाव बढ़ने से आध्यात्मिक उन्नति भी बहुत बढ़ती है। इसलिए आप ऐसी कहानियों को जरूर सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे नम्र विनती करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। और मेरे जितने भी वीडियोस है इसी सत्य घटना पे कहानी पे, उन सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, उनको सुनाइए ताकि उनके भी मन में भक्ति भाव बढ़े और उनकी भी आध्यात्मिक उन्नति हो जाए और इससे आपको भी पुण्य फल की प्राप्ति मिले। और जो कमेंट बॉक्स रहता है नीचे, उसमें आप अपने इष्ट देवता का या किसी भी भगवान का या देवी देवताओं का आप नाम या मंत्र लिख के जाइए, क्योंकि जो पढ़ता है उसको भी पुण्य फल मिलता है और आपको भी लिखने के कारण इससे जो पढ़ता जाता है थोड़ा थोड़ा आपको भी पुण्य फल मिलता जाता है। तो ये ऐसे आप लिख के जाइए। तो आज की जो कहानी है प्रभु राम जी की अपने भक्त जो श्री भंवरलाल जी पाराशर, इनके जीवन में घटी हुई ये सत्य घटना है। तो कहानी शुरू करता हूँ मैं उसी जैसी छपी है वैसी की वैसी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। कहानी का शीर्षक है भव भेषज रघुनाथ जसु। तो कहानी इस प्रकार शुरू होती है। घटना 19 जुलाई 1978 ई से 15 अगस्त 78 ई के मध्य की है। मैं उच्च रक्तचाप के दुस्साध्य रोग से पीड़ित था। उपर्युक्त अवधि के मध्य तक मेरा यह रोग चरम सीमा पर पहुंच गया था। भीलवाड़ा नगर के सामान्य वैद्यों का उपचार कराया गया। उनके औषधिया सेवन की, लेकिन कोई सुधार न हुआ। स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट ही आती रही, यहाँ तक कि अब रोग शैया से उठना भी दुभर प्रतीत होने लगा। फिर भी कृपालु भगवान श्री राम की असीम अनुकंपा से एन केन प्रकारेण नित्य कर्म तथा स्नानादि से निवृत्त होकर नियमित पूजन एवं हवन आदि तो कर ही लिया करता था। रक्तचाप तथा मस्तिष्क के चक्करों के कारण चिकित्सकों की सम्मति के अनुसार पढ़ना लिखना आदि सब बंद था। यहाँ तक कि बोलने की अनुमति भी नहीं थी। दिनांक 24 जुलाई 1978 को भगवान नाम कीर्तन, जो कि प्रति माह 24 तारीख को मेरी पूज्या स्वर्गीय माँ की स्मृति में घर पर नियमित हुआ करता है, वह रात्रि के 1 बजे तक हुआ। इसके पश्चात मैंने विश्राम करना उचित समझा, परंतु मस्तिष्क के चक्कर और अनिद्रा के रोग के कारण मैं विश्राम न कर सका। हृदय की तीव्र धड़कन तथा घबराहट से मैं अपने शरीर को एक क्षण के लिए भी संभाल नहीं पा रहा था। अपनी इस अवस्था के पूर्व मैं नियम से श्री रामचरितमानस के बालकांड का पाठ किया करता था, परंतु रक्तचाप तथा चक्करों के फलस्वरूप अब चिकित्सकों के निर्देशानुसार
एकदम बंद कर देना पड़ा था। उस रात को मैं बहुत तीव्र घबराहट का अनुभव कर रहा था। मुझे लगा कि यह प्राण त्यागकालीन पीड़ा है। अंत में अत्यंत निराश हो घर के लोगों से छिपाकर तथा चिकित्सकों के आदेशों की अवहेलना करते हुए रात्रि के लगभग 2 बजे के बाद मैंने श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर दिया। यद्यपि चक्कर आ रहे थे, शरीर की निर्बलता के कारण नेत्र एक स्थान पर स्थिर नहीं हो पाते थे, फिर भी मैंने पाठ जारी रखा। औषधियों के उपचार से उबकर मैं ऐसा करने को बाध्य हो गया। इसलिए सभी आश्रयों को छोड़कर भवभेषज रघुनाथ जसु मात्र श्री रामचरित मानस रूपी महाऔषधि का आश्रय लेना ही अब मैंने उचित समझा, क्योंकि रघुपति भगति सजीवन मूरी कहा गया है। जब भगवान के गुणानुवाद मात्र में भीषण भवरोग से मुक्ति दिलाने की शक्ति है, तो फिर उनके पावन चरित्र का आश्रय लेने पर शरीर की व्याधियों से छुटकारा मिल जाना कौन सी बड़ी बात है। ऐसा विचार कर निश्चय पूर्वक मैं उस रात रामचरितमानस का पाठ करने बैठा। पाठ करने में मैं ऐसा तल्लीन हुआ कि कुछ पता ही न चला कि प्रातःकाल कब हो गया। भगवान श्री राम की अपूर्व, असीम और अगोचर अनुकंपा से मैं निरंतर पाठ करता जा रहा था। उस दिन से आज तक प्रतिदिन मैं नियमित मानस पाठ कर रहा हूँ और बिना किसी औषधि सेवन के ही श्री राम कृपा से अब अपने में स्वास्थ्यता का अनुभव भी कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि प्रभु कृपा से मेरी इस शारीरिक व्याधि का निश्चित रूप से उन्मूलन होकर मैं शीघ्र ही पूर्ण स्वास्थ्य हो जाऊंगा। इस प्रकार यह मेरा स्वानुभव है कि परम पवित्र श्री रामचरितमानस का आश्रय मानसिक तथा शारीरिक व्याधियों के शमन का एक उत्तम तथा सुगम आधार है। कहानी यहाँ तक खत्म होती है। श्री भंवरलाल जी पाराशर जी ने अपने जीवन में घटित कहानी भेजी है, बहुत ही रोचक है। इस कहानी को आप भी ज़रूर पढ़िए और दूसरों को भी ज़रूर सुनाइए, और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।